पे स्टार्ट करना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम ये समझते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है हिंदी के नाम से लग रहा है क्रमचय, यानी कोई चीज क्रम से आए प्लस संचय, ठीक है। यानी हम एक क्रम लगा रहे हैं, उसका सीक्वेंस भी है और उसको कनेक्ट भी कर रहे हैं, वो चीज है आपका संचय। का मतलब होता है कि किसी चीज को चुनना यानी सेलेक्ट करना। ये दोनों में डिफरेंस ये है। जैसे हम अगर किसी चीज को कलेक्ट कर रहे हैं, कोई चीज है, हम अगर उसको सीक्वेंस से लगा रहे हैं यानी हमें उसका प्लेस फिक्स करना है, तो इसका मतलब है परम्यूटेशन, ठीक है। और अगर हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लो 10 लोगों में से 6 लोग को हम सेलेक्ट करके एक समिति बना दे रहे हैं, तो इस 6 लोगों में कोई भी हो सकता है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, 10 लोगों में से 6 लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा जाएगा संचय में, यानी ये है हमारा कॉम्बिनेशन। दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों के फार्मूलों में डिफरेंस है, दोनों के क्वेश्चंस में डिफरेंस है। जहां जहां हम संख्याओं का निर्माण करते हैं और कोई बैठक व्यवस्था है उसका निर्माण करते हैं, ठीक है, या अक्षरों का निर्माण करते हैं, जैसे कोई भी कई वर्ड्स मिलाकर हमने कोई नया कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये हमारा किस में जाता है, क्रमचय में जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और संचय में साफ साफ लिखा होगा कि इतने लोगों में से इसको कलेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, कुछ चुन रहे हैं, यानी 10 में से 6 लोग को चुनेंगे, या फिर 10 महिलाएं जितने पुरुष हैं उसमें से हम इतने लोगों को लेके और एक समिति को बना रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके किसमें जाएंगे, कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। इसको मैंने आपको बता दिया कि क्रमचय का मतलब होता है क्रम प्लस संचय। पहले फैक्टोरियल समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल को एक तो हम इससे डिनोट करते हैं, किसी भी नंबर के पीछे ये लगा होता है तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल। दूसरा इस तरह का साइन हम बना देते हैं, ये भी हमारा क्या है, फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल n, ये हमने लिखा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब यही है कि हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। अब फैक्टोरियल में है क्या, जो नंबर है हमारा पहले हमने उसको लिखा, फिर उससे एक कम n से एक कम कितना हो जाएगा, n-1। जो भी नंबर है उससे हमने एक कम कर दिया, तो ये हो गया n-1। अब हम इससे एक कम करें तो क्या हो जाएगा, भाई एक माइनस करते जाओ बस, n-1 से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, n-2। यही तो हो रहा है, हमारे पास सबसे पहले n था, हमने कहा इससे एक कम कर दो, तो कम करने का मतलब n है, तो हमने क्या किया, n-1। फिर हमने एक कम किया तो यानी n-1 ये हमारा था, एक कम किया यानी एक कम कर दिया, तो कितना आ गया, n-2। यही हमने वहां लिखा। अब एग्जांपल समझने के लिए जैसे हमने ये 5 ले लिया, n हमारा 5 है, तो 5 से एक कम, इसका मतलब हो गया 5-1 कितना हो गया, 4। अब एक उससे कम यानी 4 में से एक कम फिर किया तो कितना हो गया, 3। अब ये क्या है, नंबर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब ये ऐसे n के फॉर्म में तो हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है ना, n नंबर था तो हमने फटाफट बता दिया कि एक कम इस तरह से होगा, लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो ये भी यही होता है, एक हम कम करते गए, लास्ट में 3, 2, 1। ये तब तक होता है जब तक हमारा 1 ना आ जाए। अब हम इसको न्यूमेरिकली देखते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो ये कितना होगा, 5 उससे एक कम, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ये हम तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 7 फैक्टोरियल देखिए, 7 फिर 6 5 4 3 2 1। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हमें किसी भी नंबर का निकालना है तो हम उससे एक कम करते जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। अब इसमें देखो कुछ वैल्यूज हम देख लेते हैं एप्रोप्रिएट, जो अभी आगे काम आएंगी। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2।
फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 3 2 1 इक्वल टू 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 4 3 2 1 120। फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 कितना आ गया 7 20। 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 5 0 4 0। इतनी वैल्यूज हमें याद रखनी है। ये हमारे भी छोटे छोटे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी तो उसमें हमारे काम आएंगे। तो हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 0 1 होता है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का 5040। ये इसलिए इतना हमने करके दिखाया है कि आपको समझ में भी आए कि हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 ये लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जल्दबाजी में ऐसा नहीं करेंगे कि हमने फटे से क्या लिख दिया 2। ये हमारा क्या हो गया, पूरी तरह से गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे फैक्टोरियल लगा है तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते इसको। अभी हम क्या करेंगे 10 9 8 7 6। अब हम क्या करेंगे उसके आगे नहीं लिखेंगे, उसके आगे हम 5 को फैक्टोरियल में ही छोड़ देंगे। हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि नीचे वाले से वो कट हो जाएगा, तो अब नेसेसरी हम ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये इससे कट गया, कितना बच रहा है 10 9 8 7 और 6। ये जो मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा ये इसकी वैल्यू है ना कि 2। ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम इस तरह से करें कि जहां कट रहा फटाफट काट के उसको छोटा कर दें। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है कि नहीं, कहीं से भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है आंसर। मान लीजिए हमारे पास ये 3 वर्ड्स हैं A C T। अब हमसे कहा जा रहा है कि इन 3 वर्ड्स को रीअरेंज करके आप कुछ नया कंस्ट्रक्ट करिए। अब हम इससे क्या बना सकते हैं, देखो ये 3 वर्ड हैं, एक तो हमने क्या बना दिया कैट बना दिया। जब हम इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उसका कुछ मीनिंगफुल मतलब निकले, कोई जरूरी नहीं होता है। हम सिर्फ कॉम्बिनेशन अपने चेक करते हैं कि हम कितने बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कैट हो गया, इसको अगर ACT ही लिख दें मान लो, अब हम और भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही बना सकते। ठीक है, मान लो ये बनाते, कई सारे बना सकते हैं। तो हमारा परम्यूटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम बनाते ही चले जाए, हम इस तरह से नहीं करेंगे। अगर इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है, इसीलिए परम्यूटेशन का पर्टिकुलर फॉर्मूला निकल गया है कि आप उसमें रखिए और अपनी वैल्यू लीजिए। अब इन दोनों में देखो मतलब कितना का डिफरेंस है। ये क्या है आपका सिंपल बिल्ली है, बना उसी से है भाई, कैट है बिल्ली हो गया भाई, ये क्या है एक्ट है। कितनी बड़ी बात है, दोनों में कितना डिफरेंस है और वर्ड आपके वही है भाई, A है C है T है, लेकिन कितना डिफरेंस हो जा रहा है। कोई वर्ड ले लो 1 2 8 ले लो मान लो। अब इसमें किसी की रैंक अगर आ गई 821 और किसी की रैंक आ रही है 218, अब किसी की क्या आ जा रही है 128, नंबर आपके वही हैं, लेकिन देखो कितना जमीन आसमान का अंतर हो रहा है ना। तो आपके वर्ड्स वही हैं, लेकिन उससे
क्या होता है जब हम कुछ बनाते हैं कुछ नया बन के आ जाए तो आपका क्या है परमुटेशन है। हम इसी में चेक करते हैं कि हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एन पी आर, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये है आपका परमुटेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन का भी देख लीजिए तुरंत ही। एन सी आर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। कोई एग्जांपल भी लेके देख लीजिए। ये है आपका, मान लीजिए ये इतने वर्ड्स दिए हुए हैं और हम कह रहे हैं आपसे इसमें से कोई दो वर्ड लेके हम कितना शब्द समूह और बना सकते हैं। तो हमारा इसमें एन क्या है आर क्या है, मेन चीज ये समझना है कि ये दोनों हैं क्या। एन हमारा वो है जितने भी आपको शब्द वर्ड दिए हुए हैं वो आपका एन होता है, यानी यहाँ एन क्या हो जाएगा 4। हमने ये आपको दिया है ए सी टी बी, तो इसमें एन हमारा हो गया 4। आर कितना हो जाएगा, जितने भी वर्ड्स को हम यूज करके बनाना चाह रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा आर। तो हमारा मान लीजिए हम दो शब्द लेके बनाएंगे तो आर कितना हो जाएगा 2। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 4p2। तो सिंपल हम लिखेंगे 4, इसको इससे माइनस करके 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 और नीचे फैक्टोरियल 2। अब हमने क्या किया इसको 4 3 और फैक्टोरियल 2 ऐसे ही रहने दिया जिससे ये नीचे से नीचे ऊपर कट जाए। तो हमारा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो हमें इसमें ये समझना है कि हमारा एन और आर क्या है। अब यही कि अगर हम कह देते कि इसके 3 शब्दों को लेके बनाओ, भाई 4 हमारे पास है, चारों को लेके बना सकते हैं, तीनों को लेके बना सकते हैं, चाहे जितने को लेके हम बनाए, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है हमारे। अब यहाँ पे ये क्या होगा, अगर यही चीज हम इस पे लागू करें तो क्या होगा, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये देखिए बस थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं आपके पास, उसमें से हमें 6 को चूज करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा n और 6 चूज करना है तो 6 ये हो गया। उसके बाद ऊपर हमने 10 लिखा, यहाँ पे क्या लिखना है जो यहाँ होता है r है तो ये 6 हो गया, और इसको n माइनस r का मतलब क्या है, इसको इससे माइनस कर, तो ये हमारा हो गया 10 माइनस 6। ये आ गया ऊपर 10 नीचे 6 और ये 4। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे हमारा जो नंबर सबसे बड़ा होगा वहां तक हम इसको खोलेंगे, ऊपर वाले को, उससे ज्यादा नहीं खोलेंगे। उससे ज्यादा इसलिए नहीं खोलेंगे क्योंकि वो अपने आप वहां कट जाएगा, तो अननेसेसरी हम कैलकुलेशन अपना नहीं बढ़ाएंगे। अब इसमें हमारा 4 और 6 में 6 बड़ा है तो हम क्या करेंगे 10 9 8 7 और ये हमारा हो गया फैक्टोरियल 6, नीचे ये फैक्टोरियल 6। अब हम क्या करेंगे 4 को भी खोल लेंगे, इसलिए 4 खोलेंगे क्योंकि अब इससे ये कट हो जाएगा। ये इससे कट गया, 4 से इसको काट दो, इस 2 से ये कट गया, 3 जा 9 30 और 7 हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप समझ पाए कैसे कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे बस एक चीज एक्स्ट्रा होती है जब हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि जितना जो नंबर हमारा नीचे रहता है वो भी लिखा जाता है। दोनों फार्मूले में देखिए बस इतना ही डिफरेंस है कि जो हमारा जितने हम चूज कर रहे हैं वो भी हमारा नीचे लिखा जाएगा, अदरवाइज माइनस करके वहां भी लिखा जा रहा है और यहाँ भी लिखा जा रहा है। ठीक है,
चलिए थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। पहला यही लेके चलते हैं, आप लोग सब फ्रेंड बैठे हुए हैं तो पहला फ्रेंड्स लेके चलते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास है। अब इस शब्द में से हमें 4 अक्षरों को चूज करना है और कह रहा है कि हम कितने शब्द और बना सकते हैं। शब्दों का निर्माण, अक्षरों का निर्माण और बैठक व्यवस्था, अगर ये तीनों आ गया तो वहां आपका परमुटेशन लगेगा। ये माइंड में अपने सेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ शब्दों का निर्माण हो रहा है। एन हमारा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और हमें चूज कितने वर्ड्स में करना है? 4 में। ये हो गया हमारा। अब हमारा हमें निकालना है 74। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बस। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 210। गलत है। 70 आ रहा है। 70 भी गलत जवाब। सही जवाब। 840 तो हमारा भी आ रहा है, इसका डिवाइड किया मैंने। डिवाइड नहीं होगा ये जो फार्मूला है। पूछा क्या है? सिर्फ इतना ही पूछा है कि 4 शब्दों से आप 4 शब्दों को यूज करके कितने शब्द बना सकते हैं, बस इतना ही पूछा। 840 है बस 840 है। ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 7, नीचे क्या लिखेंगे? 7 - 4। ये 7 हो गया। 7 - 4 यानी 3। 7 6 5 4 और ये फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3। ये कट गया। 5 को 20 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम इजी। आप जो आए उनको तो समझ में आएगा नहीं, बेसिक तो हमने सब बता दिया। आप तो ऊपर ऊपर से जाएगा, इसीलिए बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्या है? फादर। अब फादर में आपको चूज करना है 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स लेके बताना है आपको कि कितने शब्द आप बना सकते हैं। तो आपका यहाँ पे एन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 आर कितना हो गया? 3 6 3 3। हाँ सही जवाब। ये एकदम इजी इजी क्वेश्चन अभी हम उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि आपका कम से कम कैलकुलेशन में पकड़ के हो जाएगा। नहीं कुछ का पता चला 1 का मल्टीप्लाई नहीं किया तो आंसर तो गलती आएगा। अगर किसी का मान लो 7 छूट गया 6 छूट गया तो आंसर में कितना डिफरेंस हो जाएगा? चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करते हैं। हो गया इसी वाला काम। इंडिया से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? बस इंडिया से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? टोटल कह रहा है कि टोटल कितने वर्ड्स बनाए।
120 तो नहीं है, सही सही बताइए। ये रिपीटेटिव परम्यूटेशन का एग्जांपल है आपका। इसके एग्जांपल्स उसी में आएंगे जिसमें आपका कोई वर्ड आपका कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये आई है, अब अगर इस आई को हम इससे चेंज कर दें तो क्या होगा, पता चलेगा कुछ? तो नया वर्ड कैसे बनेगा? आपके पास यहाँ कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5। अगर कोई वर्ड आपका सेम हो रहा है तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको चेंज करेंगे वो लगेगा ये तो पहले बन चुका है, ऐसा ही तो लगेगा। तो हमारे जितने कॉम्बिनेशन है उससे कम बने, क्योंकि हमारा कोई नंबर क्या हो रहा है, वर्ड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब यहाँ पे अगर इस आई को हटा के मान लो हम ये आई रख दें तो आपको पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंपली क्या होगा, 5 3 5 सिंपल केस। सिंपल केस में जो अभी तक आपने पढ़ा है उसमें क्या होगा, आपके पास कितने वर्ड्स हैं? 5 है। और हमें ये कहा है कुल कितने बना सकते हैं। कुल कितने का मतलब है कि आप सारे यूज करें। हमने ये तो नहीं कहा है कि आप पर्टिकुलर 2 वर्ड यूज करिए या 3 वर्ड यूज करिए, ऐसा नहीं कहा। तो इसका मतलब आप सारे यूज करेंगे। तो यहाँ मतलब कितना हो गया, 5। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 0, इसका मतलब होता है 1। ये फैक्टोरियल 5 हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, रिपीटिशन है। तो रिपीटिशन के केस में हमारा जितना नंबर रिपीट होता है जितनी बार, उसको हम नीचे लिख देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई, बस इतना। और ये हमारा आई 2 बार था तो हमने नीचे क्या किया, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब है कि ये 2 तरह से चेंज हो सकता है। फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब होगा, 2 ही तो होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो यानी 2 बार, एक बार ये यहाँ जा सकता है, एक बार यहाँ जा सकता है। अब उसी को यहाँ बढ़ा दो आगे, ये यहाँ आगे आ गया। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमें याद है, कितना बताया मैंने, 120 हाँ 120 बताया था, अपॉन 260। ठीक है। जब हमारा कोई वर्ड रिपीट होगा तो जितनी बार रिपीट होगा हम नीचे उतना ही लिखेंगे। मान लो यहाँ आई 2 बार था, अगर आई 3 बार होगा तो क्या करते हैं, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते हैं। जितनी बार रिपीट होगा, मान लो आई है, मान लो यहाँ पे ए भी 2 बार होता, आई भी 2 बार होता, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वर्ड 2 बार और कोई दूसरा भी वर्ड 2 बार हो, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। नीचे हम फिर इस तरह से 2 बार डिवाइड करेंगे, जितनी बार जो होगा उतनी ही बार नीचे हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। आप देखते हैं कौन आंसर सही बताता है। ऐसा वर्ड जिसे सब रखते रहते हैं, इसे सब रखते हैं। अब इससे हम कुल कितने शब्द बना सकते हैं ये आपको बताना है। हाँ पुलिस, पुलिस आ गई, जल्दी जल्दी करो, कितने बनेंगे, हाँ सही जवाब। यहाँ पे देखिए 720 इसलिए आंसर आएगा क्योंकि हमारा कोई भी वर्ड रिपीट नहीं है। अगर ये रिपीट होता तो हम अगेन वैसे ही सॉल्व करते, वहां पे कोई एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नया लिखा रहेगा, नया कुछ नहीं लिखा रहेगा, हमें वैसे ही उसको अप्लाई करना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जब आओगे नहीं तो क्या होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा मिस कर दिया। क्या होता है ना कि हमारा जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मिस हो जाता है ना तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा बेसिक तोड़ गया। एक सीक्वेंस होता है ना हर चीज का, जैसे मैंने आपको चैप्टर बताया पहले, फिर दोनों का मतलब बताया, फिर फैक्टोरियल बताया, फिर दोनों का फार्मूला बताया, तो हर चीज का सीक्वेंस है।
अब यहाँ पे हमारा n कितना हो गया 6, r कितना हो गया 6, क्योंकि जब कहेगा कुल कितने शब्द बना सकते हैं तो ये नहीं बाउंडेशन आपको दिया है कि कितने वर्ड यूज करके बनाएंगे, तो वहां पे जो n हमारा होगा वो जितना है उतना ही r भी होगा। तो हमारा यहाँ पे निकलेगा 6p6 और 6p6 क्या होता है, जो नंबर यहाँ लिखा रहता है उसी का फैक्टोरियल। हम सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी, कोई ऐसा नहीं बहुत दिमाग लगाने का मतलब नहीं, जो नंबर यहाँ लिखा है उसी का फैक्टोरियल। तो हमारा 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, आपको बता रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो अब थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन देखो। क्या लिखा है, बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं कि पीछे तक दिख जाए, एक आध वर्ड छुप ना जाए। ये पता चला कहो आई नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इंजीनियरिंग में कुल कितने शब्द बनाए जाएंगे कि वॉवेल एक साथ आएंगे, ये है क्वेश्चन, वॉवेल एक साथ आएंगे, ये क्वेश्चन है। पहले तो इसमें कितने वॉवेल है मैं थोड़ा सा देख लूं, 1 2 3 4 5, एक साथ का मतलब हो गया कि इनको पहले एक साथ जरा लिख लो, एक साथ ही कर दो, ठीक होगी आई और क्या है आई। ये वॉवेल हमारा क्या हुआ एक साथ आ गया। साथ का मतलब यही है कि हम जब इसके शब्द बनाएंगे तो ये हमारा एक जगह लिखा रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये इसका कुछ वर्ड कहीं और लिखा कुछ कहीं और लिखा। वॉवेल साथ आने का मतलब यही है कि ये जितने भी वॉवेल्स हैं ये सब एक पैकेट के फॉर्म में, हम ऐसे भी सोच सकते हैं इसको कि हमने वॉवेल्स एक साथ किया, इसका मतलब उसका एक पैकेट अलग बना दिया। अब हम उसको कंसीडर करेंगे 1, यहाँ पे हम कंसीडर 5 नहीं करेंगे। अब ये क्या हो गया पैकेट बन गया हमारा, यानी हम इसको 1 काउंट करेंगे। अब इसके अलावा कितने बच रहे हैं इन्हें देख लो। अब क्या क्या बच रहा है n और n p r, कितने हो गए ये सारे वर्ड आ गए कि नहीं, पहले ये देखो कोई छूटा तो नहीं है, सारे आ गए ना। जो क्वेश्चन में कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने वॉवेल को पहले साथ लिख दिया, उसके बाद हमारे जितने बन रहे थे उनको भी हमने साथ लिख दिया। और हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारा कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम उसको साथ साथ ही लिखें। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको हमने पैकेट कंसीडर किया तो कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर हम इसको एक पैकेट कंसीडर करते हैं तो ये कितने हो गए 7 हो गए। तो हमने ये 7 लिख लिया फैक्टोरियल 7। अब हम नीचे जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके वर्ड सेम हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे उतने से ही नीचे डिवाइड करेंगे, ये मैंने अभी बताया था आपको। तो यहाँ पे कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, एक तो ये रिपीट हो गया और ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया और यहाँ पे ये भी देखो रिपीट हो रहे हैं और ये भी रिपीट हो रहे हैं। ये तो हो गया जितना मैंने अभी तक आपको बताया था। एक तो आपने क्या किया वॉवेल अपने एक साथ रख दिए, उसके बाद देख रहे हैं आप कि कितने हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ये लिख दिया। उसके बाद देख लिया कि इसमें कितने हैं जो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपका ये ई था 3 बार रिपीट हो रहा था इसलिए हमने फैक्टोरियल 3 लिखा, ये 2 बार रिपीट था इसलिए 2 लिखा, यहाँ पे ये 3 बार था इसलिए ये 3 लिखा, ये 2 बार था इसलिए 2 लिखे। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद जो ये लिखा हुआ है ये आपस में भी तो कन्वर्ट होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि ये वही के वैसे कैसे रखेंगे। मान लो ये ई है, अगर इस ई को हम यहाँ कर दें
तो ये भी तो जाएगा वहां, ये वाला कहाँ जाएगा, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, एक बार इधर ले जाएंगे एक बार इधर ले जाएंगे, तो ये भी तो चेंज करते रहेंगे। तो हमारे कितने हैं, कितने हो रहे हैं ये देखो, बस 5 ही तो है, 1 2 3 4 5। तो ये जितनी तरह से चेंज हो रहे हैं उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब वॉवेल साथ आते हैं तो हम सबसे पहले अपने वर्ड को लिख लेते हैं, वॉवेल को एक पास रखा, जो हमारा बचा उसके बगल में दिया, ठीक। उसके बाद हमने उसको एक वर्ड मानते हुए हमने पहले काउंट कर लिया कितना है, उसको लिखा। उसके बाद हमारे जो डबल या ट्रिपल हो रहे थे नीचे उसे डिवाइड कर दिया। जरूरी नहीं है कि ये डबल ट्रिपल हो भी, नहीं है तो नीचे कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे वैसे ही। मान लो यहाँ पे नहीं हो रहा था कोई डबल, तो हमें ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ इसमें अब देख लेंगे कि इसमें हमारे कितने हैं वर्ड। तो हमारे 5 से हमने याद रखा फैक्टोरियल 5 से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हाँ चला जाएगा। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। सही सही सॉल्व करिए थोड़ा। 4020, थोड़ा और सही कर लो। हाँ अब सही, 30 हो गया, ये 7 हो गया, इधर 5 को ठीक है। सॉल्व करना भी आना चाहिए, नहीं पता चला वही गलत कर दे रहा हूँ, यहाँ तो सब सही है, सॉल्व नहीं हो पा रहा, वो भी तो दिक्कत है। पहले तो पता चला लिखा सही नहीं है, तो उसके बाद सॉल्व करने में गलत कर दिया। प्रोबेबिलिटी दोनों जगह बराबर बराबर है गलत होने की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल खूब आ रहे हैं। तो पहले इसका समझ लो, स्टेप नंबर 1 था कि आपसे जब ये भी कह सकता है कि कॉन्सोनेंट सारे एक साथ आए, ऐसा भी तो कह सकता है, जरूर थोड़ा कि वोवेल को ही साथ रखेगा। कॉन्सोनेंट कहेगा तो कॉन्सोनेंट बाहर निकाल देंगे, उसके अलावा जो बचेगा उसको एक साथ रख देंगे। भाई उसके बाद वोवेल ही तो बचेंगे, दो ही चीजें तो होती है, या कॉन्सोनेंट या वोवेल। तो हमारे जो कहेगा उसको हम एक मंच बना देंगे, बाकी को बगल में रख लेंगे बस। इंजीनियर तो नहीं बनना है, भारी होता है क्यों, यही सही है क्यों। चलो अच्छा, मोबाइल पे आ जाते हैं। मोबाइल ठीक है, पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, जिससे आप लोग को ये जो अभी बताया है वो क्लियर हो जाए। फिर मोबाइल पे आते हैं। ये ठीक है, इंजीनियर नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, बैंकिंग लगे। इसमें कह रहा है आपसे कि बैंकिंग को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि आपके सारे स्वर हमेशा एक साथ आए। जो अभी बताया था बिल्कुल वैसे ही करना, आंसर बताइए। सही है, बताओ मत अपने पास। क्या गलत जवाब, हाँ सही जवाब। देखिए अभी तक बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे अप्लाई करिए। आपने क्या कहा, वॉवेल एक साथ रहेंगे, तो हमने क्या किया, इसमें कितने वॉवेल थे, ए था और आई था, हमने एक साथ उसको रख दिया और बॉक्स में बंद कर दिया। उसके
1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमने क्या लिखा फैक्टोरियल 6। अब नीचे हम देखेंगे कोई रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम नीचे देख रहे हैं तो हमारा कौन सा रिपीट हो रहा है n। एक n ये है, एक n ये है, 2 बार रिपीट हुआ। तो हम नीचे क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 2 और हमारा कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब हम इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ कितने वर्ड्स हैं हमारे 2। तो ऊपर हमने क्या लिख दिया फैक्टोरियल 2। बस ये इससे सॉल्व हो गया। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपको याद ही है 720 हो गया। ये इजी लगा थोड़ा। इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, बस आप कॉन्सेप्ट के करेंगे तो हो जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट से हटे तो नहीं होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये कह देता कि सारे वॉवेल एक साथ रहेंगे तो हम क्या करते हैं, वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करते हैं इसको फिर हम यहाँ लिखते हैं और बॉक्स में बंद कर देते हैं, फिर हम इसको यहाँ लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ कितना हो जाता फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये पूरा एक बंच बन जाता हमारा। ये एक बंच की तरह काम करता, एक ये हो गया 2 3, फिर हमारा यहाँ हो जाता फैक्टोरियल 3। यहाँ पे फिर कितना हो जाता 1 2 3 4 5, फिर यहाँ हो जाता फैक्टोरियल 5। समझ रहे हैं ना इसको। तो दोनों में एक डिफरेंस है कि आप जो बॉक्स में बंद करेंगे जितने भी वर्ड्स रहेंगे यहाँ उसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे और जो रिपीट होगा उसको नीचे। बस अब चलो मोबाइल पे आते हैं। कह रहा है इसको इस तरह से अरेंज करिए कि वॉवेल आपके कभी भी एक साथ ना। अभी तक क्या हो रहा था कि बता रहे थे कि वॉवेल एक साथ आए, अब कह रहा है कि वॉवेल एक साथ ना। तब कैसे करेंगे, अगर ये कंडीशन है कि वॉवेल एक साथ नहीं आ रहे, मान लो हमें ये निकालना, तो हम 2 चीजें तो निकाल सकते हैं। एक हम टोटल निकाल सकते हैं कि हमारे टोटल कितने वर्ड्स इससे बनेंगे, वो हमने निकाल लिया। दूसरा वॉवेल को एक साथ रखने से कितने बनेंगे वो हमने निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दिया। बस जब नहीं वाला क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे, उसके बाद साथ रख के कितना आएगा, फिर दोनों को माइनस करेंगे। पहले टोटल का आंसर बताओ, टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, क्या क्या हुआ 600 तो गलत जवाब है, ये किसी का भी आंसर नहीं। जो आंसर बता रहे हो वो किसका है ये भी बताओ, क्योंकि इसमें 3 आंसर निकलेंगे आप। एक तो टोटल कितने बना सकते हैं, पहला आंसर पहले वही वाला, हाँ ये सही जवाब है। ठीक है, ये आपने निकाल लिया कि इसमें 720 टोटल बनेंगे, एक चीज आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा वॉवेल को हम साथ रखेंगे अगर तो कितने बनेंगे, दूसरा आंसर वाला बताना। 100, हाँ सही है, 144 आपने निकाल लिया। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे जो आएगा 576, यही आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, अब फिर से निकालिए इसको, पहले नहीं आएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो हमारा यहाँ n भी 6 हो गया और r भी 6 हो गया। तो सबसे पहली कंडीशन जो हम टोटल निकाल रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 6p6 यानी फैक्टोरियल 6। इसका आंसर हो गया 720, एक आंसर आ गया हमारा। दूसरा वॉवेल को हम एक साथ रखते हैं, वॉवेल को एक साथ रख लो, इसमें वॉवेल कितने हैं, 1 2 और ये 3, ओ आई और ई। इसको हमने क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद हमारे कितने बचे हैं, 1 2 और ये 3, एम
बी और ये एल, ये हो गया। अब काउंट करो कितने बंच हो रहे हैं। इसको एज अ बंच कंसीडर हमने किया, 1 2 3 और ये 4, तो हमने लिख दिया फैक्टोरियल 4। अब इसमें देखो कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है कोई भी रिपीट, तो हम नीचे कुछ भी नहीं करेंगे। जब हमारा रिपीट नहीं होगा तो हम नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ कितना है 3, तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया, फैक्टोरियल 3। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24, फैक्टोरियल 3 6, कितना आ गया 144। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे माइनस कर दो बस, 720 माइनस 1। ठीक है, इससे आपने इस क्वेश्चन को करके 3 चीजें समझी। एक तो टोटल निकालना सीख लिया कि टोटल हम कैसे निकालेंगे, दूसरा वॉवेल जब एक साथ हो तो वैल्यू कितनी आएगी, तीसरा जब वॉवेल साथ ना रखने हो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। वॉवेल साथ ना रखने का मतलब क्या है, आपके ये जो वॉवेल हैं, जैसे ये वाला है, ये भी वॉवेल आपके साथ नहीं है, इसमें आप देखिए वॉवेल साथ ना होने का मतलब ये है कि ये बगल बगल ना हो। एक वॉवेल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसका मतलब ये वॉवेल साथ नहीं है। इस टाइप के कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये चीज है। देख के लग रहा होगा उतने कैसे बन जाएंगे, ये भी चीज है, लेकिन आंसर आ रहा है। ठीक है, जब आप बनाने बैठेंगे तो बनेंगे, ऐसा नहीं है जब अपने दिमाग को कंजक्टर करेंगे तो बनेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो आपके वॉवेल हैं ये भी इंटरचेंज होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके वॉवेल इंटरचेंज नहीं होंगे। अगर हम ये m को रख के इनको ही चेंज करते रहे तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 6 तो यही बन गए। अब दूसरे को इसको कांस्टेंट रखते हैं, इनको चेंज करें, फिर 6 बन गए। ऐसे कर करके इतने बन जाएंगे। वो आपको लग रहा है कि नहीं बनेंगे, लेकिन जब आप एक ही कॉम्बिनेशन को बनाएंगे तो बनते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर कॉम्बिनेशन बना के करेंगे तो एग्जाम में बस यही क्वेश्चन करके आएंगे, दूसरा नहीं करके आएंगे। वो भी सही करेंगे कि नहीं भगवान जाने, ये भी बात। इसलिए हमें कॉम्बिनेशन पे ज्यादा वो नहीं करना है, डायरेक्ट जो मेथड बताया जा रहा है उसको अप्लाई कर देना है। ये खाली समय में करना है, जब एकदम गर्मी छुट्टी हो जाता है बैठ के बनाओ। इसके बाद देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। रेडमी को कितने तरीकों से बनाया जा सकता है, ये वर्ड है आपका, इसमें हम कितने तरीकों से नए नए शब्द बना सकते हैं। इसका आंसर बताइए, बस ऑप्शन हम दे रहे हैं। 60, 120, कौन सा वाला है 120, आ गया ना। और क्या है, हाँ फैक्टोरियल 5 तो आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन लिख के भी करेंगे। अभी तक क्या था, परमुटेशन पूरी तरह से अप्लाई हो रहा था, अब आपका कॉम्बिनेशन भी अप्लाई होगा। कॉम्बिनेशन में आपको ये ध्यान देना है कि चुनना एक वर्ड लिखा होगा, यानी कितने में से हम उसको चूज कर रहे हैं। पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं इसका, उसके बाद थोड़ा टफ होगा। सिंपल क्वेश्चन ये है कि 10 लोगों में से 6 लोगों को लेकर एक समिति हमें तैयार करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम कितने तरीकों से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, और हमें कितने लोगों को चूज करना है, 6 लोगों को। 6 लोगों को चूज करके हमें समिति बनानी है। तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके का मतलब ये है कि जैसे 6 लोग को हमने चूज कर लिया, अब 6 लोग को हम अलग अलग जगह भी तो बैठा सकते हैं, ये भी हो सकता है ना। उन 6 में से हम कौन से 6 को चूज कर रहे हैं,
अलग अलग चुनने का मतलब यही होता है, जैसे मान लो हमें इनमें से 4 बच्चों को चुनना है, जैसे मान लो आप लोग 30 लोग हो, मान लो अब 30 में से हम कहेंगे हमें 3 लोग को चूज करना है, तो 3 तो पता चला गर्ल्स को एक बार चूज करें तो भी हमारा वेरिएशन खूब होगा, बॉयज को चूज करें तो भी कॉम्बिनेशन खूब हो गए, मिक्स करके चूज करेंगे तो भी बहुत सारे बन रहे हैं, और एक तरफ से चूज करते जाएं तो भी तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा है। तो इसका मतलब यही, ठीक है। तो 10 में से हमें 6 को चूज करना है, तो हमारा हो गया 10C6 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 और 10 माइनस 6। इससे ये कट हो गया, 4 2 जा 8, इससे ये कट हो गया, 3 3 जा 9, ये 30 हो गया और ये बचा 7। आ रहा है, कुछ छूटा तो नहीं। काटते वक्त हम ध्यान देते हैं कि ऐसा ना हो कोई अक्षर छूट जाए, कभी कभी हो जाता है ये, आप लोग अभी इसको मजाक समझ रहे हैं, जिस दिन छूट जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, जैसे काट लेते हैं, अब मान लीजिए ये इसके ऊपर लिखा है और हम जब कैलकुलेशन करने लगे तो उसको भूल गए, ये ऊपर ही लिखा रहेगा, तो फिर हमारा आंसर गलत आएगा। और आप जब देखिएगा उसमें आंसर में वो ऑप्शन भी होगा, 3 छोड़ के भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसा इस तरह के ऑप्शन बनाए जाते हैं कि उन्हीं में से जैसे 2 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं कि आपका गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं इस पर बार बार फोकस कर रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे, जब एक आध बार निगेटिव करके आएंगे तो अपने आप समझ। ये क्या है, जंगल। अब जंगल में आपको इस तरह से चूज करना है कि हमें एक स्वर लेना है और एक व्यंजन लेना है, दो दो का कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, तो कितने वर्ड्स हमारे बने, बस ये कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन है आपका। पहले इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग करो, वोवेल आपके कितने हो गए, एक यू हो गया और ई हो गया, क्योंकि अगर हमें एक वोवेल लेना है एक कॉन्सोनेंट लेना है तो हमें चूज भी तो उतने में से ही करना होगा, तो हमें ये भी देखना होगा कि उसमें है कितने, तभी तो हम चूज करेंगे। कितना आंसर आ रहा है, आंसर भी बता ही दें, कुछ लोग का आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। ये लो, जिसका आ जाएगा तो बता देना, इन्हीं में से है। अब कॉन्सोनेंट कितने बच रहे हैं, जे एन जी और एल, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, दो दो वर्ड लेना है, उसमें हमें कंडीशन बता दी है कि एक हमारा वोवेल रहेगा एक कॉन्सोनेंट रहेगा, तो यानी वोवेल अगर हम चूज करेंगे तो हम कितने में चूज करेंगे, 2C1, यानी हमारे पास 2 ही हैं और 2 में से एक चूज करना है, इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ अगर एक चूज करना है, हमें एक ही चूज करना है, क्योंकि हमें दो दो के शब्द ही बनाने हैं। जब हमें 2 के शब्द बनाने हैं, यानी एक शब्द ये है, एक वर्ड ये है, तो हमारा एक क्या है, एक वोवेल है और एक कॉन्सोनेंट है, तो यानी हम एक वोवेल लेंगे एक कॉन्सोनेंट लेंगे। अब वोवेल हमारे पास 2 है, तो हम 2 में से एक चूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, 4, तो हम 4 में से किसी को भी ले सकते हैं। तो 4 में हमने क्या किया, एक को ले लिया, एक ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें 2 ही वर्ड के शब्द बनाना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इतना ठीक है, उसके बाद जो ये है हमारा, अब ये चीज भी तो चेंज हो सकती है, जैसे हम वोवेल पहले लिखे कॉन्सोनेंट बाद में, उसने ऐसी कोई कंडीशन तो बताई नहीं है,
उसने बस यही कहा है एक वोवेल होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई कि हमने वोवेल पहले लिखा, उसके बाद कॉन्सोनेंट। अब ये भी तो हो सकता है हमने पहले कॉन्सोनेंट लिख दिया फिर वोवेल लिख दिया, ये भी तो हो सकता है। उसने ये कंडीशन तो कहा नहीं कि वोवेल ही पहले होना चाहिए, ऐसा उसने नहीं कहा। तो इसको भी हम देखेंगे कि इसको हम कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास दो ही शब्द हैं, तो हमारे क्या होगा, फैक्टोरियल 2 ही तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 2 का मतलब है कि दो तरह से, ये दो तरह आपको दिखाई दे रहा है। पहला हम वोवेल रखेंगे दैन इसको, और दूसरी कंडीशन में पहले कॉन्सोनेंट दैन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल, बस इसको सॉल्व कर लेना करोगे। फैक्टोरियल 2, ये पूरा लिखने इसीलिए बता रहे हैं कि आपको ये लिखना आ जाए, सॉल्व करना, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, 4 माइनस 1, और ये फैक्टोरियल 2, अब दो दो करते हैं उसको काट दो। फैक्टोरियल 2 आपका 2 हो गया, और ये 4। अब देखो हम इसको ऊपर नहीं सॉल्व करेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि नीचे हमारा फैक्टोरियल 3 आ रहा है, इसलिए हम 4 और ये फैक्टोरियल 3 करके नीचे ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, इसलिए हम इसको और फर्दर आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये क्या, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 यानी 2, इससे ये कट गया, कितना आ गया 16, दिखाई देगा फिर, ठीक है। 16 यानी सी वाला आंसर हो गया बस। जब हम इसको चूज कर लेंगे तो हम ये इसको भी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं होगा कि इसको हम छोड़ देंगे, इसको हमें नहीं छोड़ना है। यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं सब जगह हमें दिमाग लगाना है कि क्या क्या हो सकता है। और जब हम ऊपर मल्टीप्लाई कोई चीज करते हैं तो वो बढ़ता है, और जब कोई चीज रिपीट हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे करते हैं। अगर हमारा कोई चीज रिपीट हो रहा है तो हमने नीचे लिखा, नीचे लिखने से क्या होगा, वो कट जाएगा, और कटते ही क्या होगा, वो आंसर हमारा कम आएगा। और कम कब आएगा, जब रिपीटिशन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, माउस। माउस के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर दो छोरों पे हों, ताकि आपके स्वर जो हैं वो दो कॉर्नर्स पे हों। अगर आप कोई भी वर्ड इससे क्रिएट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, इतने लिखेंगे आप, 5 है। अब उसने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया और इसको फिक्स कर दिया, फिक्स करके ये बता दिया कि यहाँ पे हमारे स्वर ही आएंगे, ये बता दिया। स्वर आने का मतलब है कि ये और ये, इन्हीं तीनों में से हमारा ये आएगा, ये इसने बता दिया क्वेश्चन। तो अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सोचो थोड़ा सा। नहीं घर जाओगे तो मैंने दिमाग दर्द करवा दिया, नहीं, इतने कॉम्बिनेशन बनवाए कि दिमाग में दर्द हो गया, ठीक है। चलो मैं ही बताती हूँ, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी ये दो कंडीशन फिक्स हो गई, हमारे पास वोवेल्स कितने हैं, ओ है, यू है और ई है। अब हमारे पास ये तीन है जिनको हम यहाँ रख सकते हैं। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि ओ या यू को ही रखो, हम ई को भी रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से दो को चूज करेंगे, कोई भी दो चूज करके हम यहाँ रखेंगे, ये ठीक है। ये समझ में आया कि हम तीन में से दो को चूज करेंगे। लेकिन अब उसने ये भी नहीं कहा है कि हम इस वाले वोवेल को पहले रखेंगे, इसको
बाद में रखेंगे, ये भी तो नहीं कहा उसने। तो ये क्या होगा, अब इसमें जो चीज यहाँ है यहाँ जा सकती है और जो चीज यहाँ है यहाँ जा सकती है, यानी ये फैक्टोरियल 2 से इंटरचेंज हो सकता है, यानी हम दो तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब बीच में हमारे इनका हिसाब किताब होगा, इनका हो गया। अब बचे हमारे ये 3, ये भी तो इधर उधर लिखे जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा कि इनको भी बता दिया कि फिक्स रहेंगे। तो कोई भी चीज कितनी तरीके से लिखी जा सकती है, जितनी भी तरीके से लिखी जाएगी उसका फैक्टोरियल, यानी जितने भी हमारे शब्द होंगे उसके फैक्टोरियल। यानी हमारे ये 3 है तो हम क्या कर सकते हैं इसको फैक्टोरियल 3, यानी हम 6 तरीके से इनको आपस में अंदर चेंज कर सकते हैं। 6 तरीके ऐसे होंगे जिनको हम, जैसे मान लो एक को हमने एक बार यहाँ लिखा, 2-3 को चेंज करना है, दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, एक को यहाँ रखेंगे, इनको चेंज करते रहेंगे, तीसरी कंडीशन में एक को फिर यहाँ रखेंगे, इनको चेंज करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे बस। तो आएगा ये 12 किसका आ रहा, थोड़ा और करेक्ट करिए उसको। अरे कितना आंसर बताते तुम लोग, सारी गिनती बता के रख देते हो। आंसर तो सही है, लेकिन जब अगर मैंने इतना लिख दिया तब तो करेक्ट बताना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इतना नहीं तुमने बताया था, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर इतना लिखने के बाद भी आंसर अगर वैरी कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन, तो उसे बहुत सुधारने की जरूरत है, ठीक है। अब ये कैसे आपका गलत हो रहा है, जैसे ये फैक्टोरियल 3 होगा, हमें क्या करना है, सिंपल फैक्टोरियल 3 लिखा, जो नीचे था उसको हमने यहाँ लिख दिया, इसीलिए हम डायरेक्ट भी नहीं लिख रहे हैं, हमने किसी को भी तक डायरेक्ट नहीं लिखा है, हम सब पूरा पूरा लिख रहे हैं, जिससे कि आपको तुरंत समझ में आता है। 12 आएगा, 4 आएगा, फैक्टोरियल 2 ये रहा, फैक्टोरियल 3 6, इसको क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल 2, ये इसलिए ऐसा लिखेंगे कि यहाँ से हमारा कट जाएगा, ये खत्म, ये इससे कट गया, 6 दूनी 12 और 12 दिया 36, बस। कहाँ गलती हो गई थी, ये वाला हमने इधर वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था, और आगे जो आपने लिखा है 26, चलो थोड़ा सा बॉल्स वाला कर लेते हैं, बहुत हो गया वर्ड वर्ड वाला, थोड़ा चेंज करते हैं। एक बॉक्स है हमारे पास, दो व्हाइट 3 ब्लैक, एक बॉक्स है, ये बॉक्स बड़ा सा बना दो, 2 बॉल्स हैं किस कलर की, व्हाइट, प्लस 3 हो गई ब्लैक, प्लस 4 हो गई रेड। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉक्स में से 3 गेंदों को कितने तरीके से निकाला जा सकता है कि कम से कम एक गेंद काली हो, क्योंकि हम निकालेंगे तो एक तो कोई भी निकल सकती है, तो हमारी कंडीशन ये है। क्या 3 तरीके से, अरे पहले पूरा करो तो सही, इतना आसान होता तो आ जाता ऐसे, ठीक है। कम से कम एक गेंद काली हो, पहले कम से कम और अधिक से अधिक को समझ लो, पहले हम दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कम से कम, तो कम से कम मतलब ये है एटलीस्ट हम एक को रखेंगे, एक से ज्यादा हम रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम 1 रखेंगे। अब हमारे पास ब्लैक कितनी है,
3 है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम हम 1 जरूर रखेंगे, यानी 1 तो रखेंगे, लेकिन हम 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। हमारी कंडीशन ये है कि 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, लेकिन हम 1 जरूर रखेंगे कम से कम। और अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा, यानी अधिक से अधिक मतलब इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। अगर यहीं पे हो जाता है कि अधिक से अधिक हम 1 बॉल रख सकते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हम 1 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। और कम से कम में क्या था, मिनिमम तो उतना है ही है, मैक्सिमम के लिए थोड़ी ना कह रहा है, वो तो हमारे पास जितना है उतना ले सकते हैं। पहले इन दोनों में ये डिफरेंस, ठीक है। आप सोचो थोड़ा सा, कम से कम अधिक से अधिक का मतलब बता दूंगा। 3 गेंदें चूज करनी है, ये भी ध्यान रखना। 3 गेंद जब भी हम चूज करेंगे 3 निकालेंगे, और उसमें 1 ब्लैक जरूर होना चाहिए, ये भी बात, मिनिमम 1 जरूर ब्लैक होना चाहिए। बहुत कठिन हो गया भाई, नहीं 36 तो नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा है, 8 का मल्टीप्लिकेशन ही है कुछ बस। चलो भाई अब बता दो, 16 गोली नहीं लगेगी बस, अब खत्म, गोली लगाने का टाइम खत्म। देखिए हमें क्या करना है, 3 बॉल निकालनी है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी ये होगी, ब्लैक हमारे पास कितनी 3 है, तो हम 3 में से 1 चूज कर लेंगे, ठीक। पहली कंडीशन हम कर क्या सकते हैं, पहले तो हमने 1 चूज कर लिया, अब हमें 2 ही चूज करनी है क्योंकि 1 हमने चूज कर लिया। अब हमारे पास 2 चूज करनी है, तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, हम कितनी बॉल्स में से चूज कर सकते हैं, 4 हो गई और ये 6 हो गई। अब हम इनमें से चूज करेंगे, तो हमारे पास 6 और 6 में से कितनी चूज करेंगे, 2, क्योंकि हमारे पास 3 ही बॉल हम निकालेंगे। तो हमने क्या किया, 6 में से 2 निकाल ली। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 3 है हमारे पास ब्लैक, उसमें से मान लो हमने 2 निकाल ली, ये भी तो कर सकते हैं, कम से कम कह रहा है ना, अधिकतम थोड़ी कह रहा है, तो हमने मान लो 2 निकाल ली। अब हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है, इन 6 में से अब हम कितने निकालेंगे, 1 ही तो निकालेंगे, क्योंकि 2 बॉल हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। हमें कितनी निकालनी है, 3, हमें 3 ही बॉल निकालनी है। तो हमने इस सेट में क्या किया, 1 ब्लैक निकाल लिया, तो हमारे पास अब ये जो 6 बच रही हैं व्हाइट और रेड, इनमें से हमने 2 निकाल ली, तो हमारे पास 3 बॉल हो गई। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, तो हमने ब्लैक निकाल ली, तो अब हम 1 ही बॉल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 3 का ही कॉम्बिनेशन करना है, तो इन 6 में से हमने 1 निकाल ली। तीसरी कंडीशन हम क्या करेंगे, तीनों हमने ब्लैक निकाल ली, हमें 3 ही निकालनी थी, कम से कम कह रहा था, तो हमने तीनों ब्लैक निकाल ली। इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ी आफत हो रही होगी, कैसे करें, 3 सिंबल लिखा है, फैक्टोरियल 3 1 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 3 में 3। अब यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 3 फैक्टोरियल 2, ये नीचे वाले से कट जाएगा हमारा, ये खत्म, सिर्फ 3 आ गया, ये 6 5 और ये हो गया फैक्टोरियल 4, ये नीचे वाले से कट हो जाएगा, ये बचा फैक्टोरियल 2 यानी 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2, नीचे वाले से कट हो जाएगा। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था आप लोग का, जब बता दिया कैसे करना है तब तक कैलकुलेशन तो अपने आप करना चाहिए आप। इससे ये कट हो गया, 3 बचा, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, 3 बचा, इससे ये कट हो गया, 6 बचा प्लस
कितना आ गया? ठीक है, पहली चीज कि इसमें कॉन्सेप्ट समझने का ये था कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कहेगा तो हमारा क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये समझने का। दूसरा, अगर तीन ही बॉल कह रहा है तो हम किस किस तरीके से उसको चूज कर सकते हैं, ये सोचने का था। तीसरा, कैलकुलेशन कि आप इसके कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, ज्यादा से ज्यादा कह रहा है तो उसमें 3 से ज्यादा तो हम ले ही नहीं सकते ना, ज्यादा से ज्यादा बात इसकी नहीं है। क्वेश्चन में हमारे कम से कम कह रहे हैं तो हमारे पास ये भी तो ऑप्शन है कि हम जितनी है उतनी भी निकाल लें, हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि कम से कम उसने कहा है तो एक तो होनी चाहिए, बाकी उसके ऊपर जितनी हम सब ले सकते हैं, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। जैसे आपको ये कह देते हैं कि मान लो 100 नंबर में से ऐसा समझ लो, ये समझ में आ जाएगा, 100 नंबर में से मान लो कि जो है तुम्हारा 33 पास है, यही होता है ना। ज्यादा ज्यादा जब क्वेश्चन होगा तो बताएंगे, वो वैसे ही सॉल्व करना है। अभी कम से कम तो समझो, पहले दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाओ मत, ठीक है, परेशान मत हो, वो भी हो जाएगा। पहले इसका मतलब ये है कि जैसे 100 में से 33 नंबर आपको पाने, ये कम से कम नंबर है। अधिकतम तो कोई बच्चा 40 पाएगा, कोई 50 पाएगा, कहाँ तक जाएगा? जहां तक वो है, यानी 100 तक है तो वो 100 तक जाएगा। ऐसे क्या है, यहाँ बॉल कितनी थी? 3 थी, तो हम 3 तक जाएंगे, ठीक है, कम से कम। और इसका मतलब यही था, इसको ऐसे कोऑर्डिनेट करो तो समझ में आ जाए मार्क्स वाले से। ठीक, ज्यादा से ज्यादा भी क्वेश्चन आएगा तो बता दो, टेंशन मत लो। चलो कोई लेटेस्ट क्वेश्चन बताते, तुम लोग को एनर्जी है कि पहले इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, नहीं तुम लोग को लगेगा कि करे जा रहे इस टाइप का आता है कि नहीं आता है। पहले सिंपल सा ही देते हैं। ये यूपीएससी 17 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2 गर्ल्स और 2 बॉयज हैं, हमें एक पंक्ति में खड़ा करना है। हमारी कंडीशन बस ये है कि 2 गर्ल्स पास पास ना हो, क्योंकि गर्ल्स बातें बहुत हैं, इसलिए दोनों गर्ल्स पास पास ना हो, बस कंडीशन ये। ऐसी कितनी कंडीशन बनेगी ये आपको सोचना है। तो 2 क्या है? गर्ल्स हैं और 2 बॉयज। 17 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास 2 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हैं, हमें एक पंक्ति में इनको खड़ा करना है, यानी एक लाइन में 1 2 3 और 4 हम इनको यहाँ खड़ा करना चाह रहे हैं। बस कंडीशन ये है कि 2 गर्ल्स कभी भी पास पास ना खड़े, यानी ऐसा ना हो जाए कि यहाँ भी गर्ल है यहाँ भी गर्ल है, इस तरह का कॉम्बिनेशन ना बने। बस 2 आएगा, 2 बस 2 ही आएगा। जब सही बताओगे तो कह देंगे सही है, जब तक गलत बताओगे तो फिर नहीं कहते। ज्यादा हो गया, अभी तो अभी भी गड़बड़ी है। चलो मैं बताती हूँ, अब तुम लोग उनको खड़ा नहीं कर पा रहे, जाने दो। पहली कंडीशन, एक गर्ल को यहाँ कर दो, एक को यहाँ कर दो, इसमें हो गया। दोनों गर्ल्स पास पास नहीं है, ठीक है, बॉयज को हम पास रख सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं करेंगे। क्या एक के बाद एक क्या? दोनों पास पास ना हो, बस इससे कोई मतलब थोड़ी ना है
मतलब कितनी भी दूरी कर दो, बस पास पास ना हो, यानी बगल बगल ना हो, यानी यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, ये मतलब, ठीक है। बीच में भी तो पास पास हो जाएगा जब यहाँ कर दोगे तो। बीच में लड़का रहेगा ना, कहाँ लड़का खड़ा है, खड़ा कर लो। तो खड़ा करके उसे दिखाओ, देखते कैसे खड़ा होता है। आप बताओ कहाँ खड़ा करोगे, बताओ। ये हो गई मैक्सिमम कंडीशन। आप बताओ कहाँ बता रहे हो, बताओ। सेकंड वाले में कहाँ करते हैं, यहाँ तो कहाँ पास पास हो रहा है भाई, दूरी तो है, ठीक है। देखो दूर का मतलब, पास का मतलब ये है कि यहाँ यहाँ ना हो जाए, यहाँ यहाँ ना हो जाए और यहाँ यहाँ ना हो जाए, बस हमें यही देखना है कि पास पास ना हो। इसका मतलब यहाँ यहाँ कॉम्बिनेशन ना बन जाए हमारा, और यहाँ यहाँ ना बन जाए, और यहाँ यहाँ ना बन जाए, बस यही तो बात है। और ऐसा इनमें से कहीं नहीं हो रहा, देख लो, है कि नहीं। अब देखो, अब बात ये है कि जैसे पहली कंडीशन देखो, अब ये बॉय है, मान लो इस बॉय को हम यहाँ भी तो कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ कर सकते हैं। मान लो ये दोनों बैठे हैं, एक बार हम इनको इधर कर दें, एक बार इधर कर दें, ये भी तो कर सकते हैं भाई। दोनों लड़के अलग अलग हैं, सेम थोड़ी ना है। अब ये गर्ल्स हैं, इनको भी इधर कर सकते हैं, एक बार इधर किया, एक बार इसको इधर किया, यानी हम चार तरीके से इनको चेंज कर सकते हैं। चार कैसे हुआ, दो बार हमने इनको चेंज किया और दो बार इनको, यानी यहाँ पे फैक्टोरियल 2 एक बार बॉयज के लिए हो गया, ये फैक्टोरियल 2 गर्ल्स के लिए हो गया। यहाँ भी हम यही कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4, इसकी 4, इसकी, अरे भाई इसकी भी 4, इसमें भी तो यही होगा। इस बॉय को इधर कर सकते हैं, इसको इधर, इस गर्ल को इधर और इधर, यही तो मतलब है। जो बॉय और गर्ल है वो तो अलग अलग है, तो हम हटा तो सकते ही हैं। तो ये अब कितना हो गया, जोड़ दो तो बस। ये आंसर तो किसी ने बताया था आपको, टोटल यही है बस। देखा, दूर करने के कितने तरीके हैं, 12 तरह से हम उन्हें पास पास नहीं रहने देंगे, बस सीधी सी बात है। कोई बात नहीं, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं हम बात करके रहेंगे, कोई बात नहीं भाई। अब तो आपको छोड़ने का टाइम हो गया, लेकिन अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं तरीके के। चलो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं चेस टूर्नामेंट का, बस ये लास्ट करके छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है इन चेस टूर्नामेंट 5 मैच खेले गए, चेस हो रहा है उसमें से 5 मैच खेले गए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एक बार खेलते हैं फिर दोबारा खेलते जाते हैं ना, ऐसे ही चेस हो रहा है 5 बार। तो उसमें कह रहा है उनके परिणाम को हम कितनी तरह से घोषित कर सकते, बस यही क्वेश्चन। 5 बार चेस हुआ, उसके परिणाम को हम कितनी तरह से घोषित कर सकते। 25 कैसे हो जाएगा, अरे कुछ लॉजिक बताया करो, ऐसे थोड़ी होता हवा में। ये बताओ, जब कोई मैच होता है तो क्या होता है, एक होता है हम जीत जाते हैं, दूसरा हार जाते हैं, तीसरा ड्रॉ हो जाता है, ये भी तो होता है। कोई मैच हुआ तो हम जीत गए, हार गए और ड्रॉ हो गया, 3 चीजें होती हैं। तो जब अगर एक मैच हुआ उसमें 3 कंडीशन है, जीत गए, हार गए, ड्रॉ हो गया, तो एक मैच में ये हुआ, दूसरे मैच में भी यही होगा, तो हमारा कितना हो गया, पावर 2। और यहाँ पे अगर तीसरा मैच हुआ तो हमने क्या किया, पावर 3, उसमें भी वही हो रहा है। यहाँ कितने मैच हुए हैं, 5, तो हम क्या कर देंगे 3 की पावर 5। इसका आंसर कितना आ गया, 2 कितना आएगा, सही से बताओ। हाँ वही, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था बस।
आंसर सही था, कॉन्फिडेंस में 243 आ गया। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। अगर एक मैच, जितने भी मैच में आपसे पूछेगा, सिंपल आप यही करेंगे, उसकी पावर कर देंगे बस। 3 ही कंडीशन हो सकती है, जीतना, हारना, ड्रॉ, बस। ठीक, चलिए।